नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए गुरुकुल पॉइंट के इस खास महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों, जैसे जैसे जीवन जीने का तरीका तथा कार्य करने का ढंग, हमारे खान पान और रहन सहन के तरीके में बदलाव होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे शरीर में तमाम समस्याएं और विभिन्न प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, इन्हीं सब समस्याओं में एक समस्या आम हो चुकी है जिसका दुष्परिणाम बहुत तेज होते हैं, और वह है हमारे शरीर की नसों का कमजोर होना। यानी हमारे शरीर की तमाम नसें पहले की जैसी काम नहीं कर रही हैं और पहले की जैसी मजबूत नहीं रह गई हैं। जैसे नसों में दर्द होना, नसों में खिंचाव होना, अकड़न और झंझनाहट शामिल हैं। किसी के कमर में नस दबने से परेशानी बढ़ गई है तो किसी के पैरों में झंझनाहट तथा खिंचाव रहता है, तथा कुछ लोगों के हाथों की नसों में भी यही समस्या उत्पन्न होती है, जिससे कि हाथों में भारीपन, सुन्नपन, झंझनाहट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे कि हाथ भारी लगने लगता है और कभी कभी सुन्नपन जैसी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, यही स्थिति यदि कुछ दिन लगातार बनी रहती है तो शरीर में लकवा जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और यदि समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो इसका दुष्प्रभाव जिंदगी भर झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जरूरी है कि आखिर हमारी नसें कमजोर क्यों हो जाती हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान देकर इन गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। दोस्तों, नसों की कमजोरी के मुख्यतः 3 कारण हो सकते हैं, जो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होना। दोस्तों, यह विटामिन B12 हमारे शरीर की नसों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। यह नसों के बाहरी और आंतरिक कमजोरी से बचाता है और शरीर के नसों को सही ढंग से कार्य करने के लिए सहायता प्रदान करता है। तथा इसका दूसरा कारण दोस्तों है पोटेशियम की कमी होना। पोटेशियम शरीर के खून के संचार को बेहतर बनाने का काम करता है। जब पोटेशियम की कमी शरीर के अंदर हो जाती है तो शरीर में सुस्ती तथा थकान जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह लक्षण दर्शाते हैं कि नसों को पूर्ण रूप से पोषण नहीं मिल पा रहा है। और तीसरा सबसे प्रमुख कारण है वह है शरीर में मैग्नीशियम की कमी का होना। दोस्तों, मैग्नीशियम एक ऐसा तत्व है जो शरीर के नसों को पोषण तथा शक्ति प्रदान करने का काम करता है। शरीर में इस मैग्नीशियम की कमी से थकान तथा शरीर में भारीपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और हमारे शरीर के अंदर नसें ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती हैं। इस स्थिति में आपको ज़्यादा चीनी अथवा ज़्यादा नमक का सेवन नहीं करना है, और इसके साथ ही साथ आपको तली हुई भुनी हुई चीज़ों से भी परहेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि तली और भुनी हुई चीज़ें हमारे पाचन तंत्र को खराब कर देती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में जो पोषण मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है, और उसी की वजह से हमारे शरीर की नसें कमज़ोर पड़ने लगती हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि हम किस चीज़ का सेवन करें जिससे हमारी नसें मजबूत हो सकें, जिसके चलते हमारी नसें को पोषण और मजबूती मिल सके और नसों की इन सारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिल सके। तो दोस्तों, इस स्थिति में आपको हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना बहुत ही लाभदायक है, जैसे बथुआ, मेथी, पालक। इन सभी हरी सब्जियों में विटामिन B12 की मात्रा भरपूर होती है, और B12 की मात्रा भरपूर होने के कारण यदि हम इसका सेवन लगातार कुछ दिन नियमित सही ढंग से करते हैं, हमारे शरीर की नसों को मजबूती तथा सुरक्षा प्रदान करने में रामबाण का काम करती हैं। इन हरी सब्जियों में विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे इसको खाने से नसों की कमजोरी दूर हो सकती है और इसका सेवन करने से नसों में फिर से मजबूती आ जाती है। हमारे शरीर की नसें फिर से जीवित होकर के और फिर से सही सुचारू ढंग से काम करने लगती हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप इन नसों को मजबूती प्रदान करने के लिए अलसी के बीज को पाउडर बना करके इसका सेवन कर सकते हैं। यदि आप मांसाहारी हैं तो मछली का सेवन भी कर सकते हैं, जिसके चलते खून का संचार शरीर में धीरे धीरे सुधरने लगता है और हमारी नसें मजबूत तथा सही ढंग से कार्य करने लगती हैं और उनको मजबूती मिल जाती है और नसों की कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगती है। और इन नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए आप थोड़ा सा एक्सरसाइज अथवा व्यायाम कर सकते हैं। यदि अनुलोम विलोम भस्त्रिका जैसे आसन को आप नियमित अपनाते हैं तो यह नसों की मजबूती में रामबाण का काम करता है। तथा इसके लिए आप कद्दू के बीज का सेवन भी कर सकते हैं। कद्दू के बीज में पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे ढेर पोषक तत्व पाए जाते हैं और इन कमजोर पड़े नसों को फिर से मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कद्दू के बीज का सेवन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 ग्राम की मात्रा ही लें,
तो दोस्तों, इस कद्दू के बीज का सेवन कैसे करना है? सबसे पहले आपको इस कद्दू के बीज को तावे पर धीमी आंच पर पका लेना है। उसके बाद इसका पाउडर बना लेना है। जब पाउडर बन जाए उसके बाद आप 1 छोटे चम्मच इस कद्दू के बीज को शाम सुबह 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। यदि इसका सेवन आप नियमित कुछ दिन लगातार करते हैं तो आपको लाभ ही नहीं बल्कि नसों की कमजोरी, दर्द, झंझनाहट, तरह तरह की समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए ढेर सारी मेहनत करनी पड़ते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हाँ, जाते जाते बेल आइकन की बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई दिव्य औषधि की जानकारी को लेकर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।